जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पे ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। बात पर गौर करना। फिर हम इस घमंड क्यों करते हैं, हमें इतना घमंड क्यों है और किस बात का? दोस्तों, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 118। आज है 4 सितंबर 2020, दिन है फ्राइडे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बताता हूं अपडेट, और इसके बाद हम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। अपडेट में 38,50,000 लोग अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुके हैं। 78,357 जो संख्या है जो पिछले 24 घंटे में है। उसके अलावा 67,376 डेथ यानी कि कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और पिछले 24 घंटों में जो डेथ है या कैजुअलिटीज होने वाली संख्या है वो है 1045। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। एपिसोड नंबर 118 लेकर आया है आपके लिए आपका प्रिय कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, बेरोजगारी क्यों कड़वा है मगर एक सत्य है, मैं आपको बताता हूं। मजदूरी करोगे? नहीं। परचून की दुकान पर काम करोगे? नहीं। बाइक कार का काम जानते हो? नहीं। बिजली के मिस्त्री बनोगे? नहीं। पेंटिंग का काम जाता है? नहीं। मिठाई बनाना जानते हो? नहीं। भैया कोई हस्तकला में निपुण तो होगे? नहीं, पर मैं बीए किया हूं और एमए भी किया हूं। बहुत अच्छी बात है, पर कुछ काम जानते हो? कुछ तो काम आता होगा, सैकड़ों की संख्या में काम है। नहीं, काम तो कुछ नहीं आता। अब दोस्तों बताओ, अब ऐसे युवा सिर्फ हमारे ही देश में क्यों हैं? क्योंकि हमारा युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया है। यहां सबको कुर्सी वाली नौकरी चाहिए जिसमें कोई काम भी ना करना पड़े। ऐसा युवा सच में देश के लिए अभिशाप है। जहां अपनी आजीविका के लिए भी काम करने से हिचकिचाता है। शर्म आनी चाहिए खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देते हुए। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, पर सच कहूं तो सबके हाथ में एक सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है, हुनूर नहीं। जब तक आप खुद में हुनूर पैदा करके उसको आजीविका अर्जन में प्रयोग नहीं लाते, तब तक खुद को बेरोजगार कहने का हक नहीं है किसी को। रही बात सरकार की, तो ये आती रहती है जाती रहती है। कोई भी सरकार 100% सरकारी रोजगार नहीं दे सकता। तो समय रहते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, इस भ्रामक दुनिया से निकलने का प्रयत्न करो और अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना शुरू करो, अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल भरा हुआ है। जापान और चाइना जैसे देशों में 6 साल का बच्चा अपने खर्च के लिए कमाने लग जाता है, और हम यहां 25-26 साल का युवा वर्ग सरकारों की आलोचना करके समय की बर्बादी कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला। इनसे कितने भी आंदोलन कर लीजिए, किसी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अंत में परिश्रम अपने आप को ही करना पड़ेगा। किस्मत रही तो हमें भी जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे हमें नहीं रहना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसा लगा ये आपको आर्टिकल, मुझे जरूर बताइएगा। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में लाखों व्यक्ति का आवागमन प्रति वर्ष होता है, किंतु यहां से कोई भी एक सुई तक नहीं लेके जा सकता।
दोस्तों, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, एपिसोड नंबर 118 और आपका फेवरेट प्रोग्राम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं एक संदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूं और ये स्पेशली उनके लिए जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। तो इसमें मैं कुछ विधियां बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि उनको जरूर पसंद आएगी। अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, सुखमय वृद्धावस्था के लिए 12 विधियां। नंबर 1, अपने स्वयं के स्थान पर रहो ताकि स्वतंत्रता और गोपनीयता पूर्वक जीवन जीने का आनंद ले सके। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक अमूल्य संपत्ति सदा अपने पास रखो। अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर मत रहो कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन जीने के सहयोगी हो सकते हैं। किसी के साथ तुलना नहीं करें और किसी से कोई उम्मीद भी ना रखें। अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें। अपनी वृद्धावस्था को आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने, सम्मान पाने का प्रयास ना करें। लोगों की बातें सुनें लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगे, यहां तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफी। और दोस्तों, अंतिम 3 महत्वपूर्ण बातें और मैं बताता हूं आपको। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। उसके अलावा अपने जीवन से कभी नहीं थकें। याद रखें, जब तक आप अपनी तरह से जीना शुरू नहीं करते तब तक आप जीवित नहीं हैं। दोस्तों, खुशनुमा जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 118। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कविता और कविता का शीर्षक है मुस्कुराइए। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। मुस्कुराइए। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और मन खुशनुमा हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सामना करते हैं, सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। दोस्तों, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराएं, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए शब्द जो बुरे शब्द होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है।
मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए, औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराइए क्योंकि यही जीवन है। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मुस्कुराएंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, अब जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मैं आखिरी पड़ाव में आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी का शीर्षक है छोटी सी गलती। दोस्तों सुनिएगा, मेरी कहानी शुरू होती है अब। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गई। जब सेवक ने यह देखा तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी राजा के कपड़ों के ऊपर उड़ेल दी। अब तो राजा की क्रोध का सीमा नहीं रहा। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी, ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही आपके ऊपर उड़ेल देता हूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करके मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए, और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन होता है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है, उससे कभी भी गलती हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो। हमें ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक छोटी सी कहानी थी, और कहानी का शीर्षक था छोटी सी गलती, लेकिन इसके मतलब काफी थे, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, पर मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती, मुझे गद्दारी नहीं आती। तो जी दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका फेवरेट प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 118। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ, और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।